नमस्कार बच्चों, आज दिल ही नहीं कह रहा कि आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर या आपके अपने चैनल पर। क्योंकि बच्चों जो न्यूज़ आई है ना, वो दिल को तोड़ने वाली न्यूज़ आई है, दिल को अंदर से झकझोर रख कर देने वाली न्यूज़ आई है। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो बच्चा पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा था और आपने कहां कहां इंस्टीट्यूट पर पढ़ाई नहीं की, किसी ने कहा कि उस इंस्टीट्यूट में अच्छी पढ़ाई होती है, वहां पर भी आप गए। किसी ने कहा वो है टीचर अच्छा पढ़ाता है, उसके नोट्स लेकर आए। आप हॉस्टल में रहे, सुबह का खाना शाम को खाया, शाम का खाना सुबह को खाया और इतनी स्ट्रगल की। और प्यारे बच्चों, पिछले 3 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो और आज जब एग्जाम की बेला आई ना, तो प्यारे बच्चों शाम को खबर आई कि एग्जाम क्या हो चुका है, आउट हो चुका है। और प्यारे बच्चों, और एक तरफ से दूसरी तरफ भी ये देखने को ना हमें मिल रहा है कि जैसे हरियाणा पुलिस का एग्जाम था और क्वेश्चन जैसे बीएलडीए के, जैसे आप देखते हो ना, बीएलडीए वाले एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ठीक था, मेंशन था, कोई डाउट नहीं है इसमें, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री मेंशन था, तो उस पर तो हम ज्यादा क्रिटिसाइज इनको नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, उनको ना पेपर जो लीक हुए हैं ना, तो ये बड़ा ही दुखद मुद्दा है। आज हमें आगे क्या करना है, आगे प्यारे बच्चों मैं आपसे सारे स्टाफ से भी बात करेंगे। शिवाज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल प्यारे बच्चों मैं सोच रहा हूं कि कल 11 बजे ना हम एक ट्विटर कैंपेन चलाएं, और कल 11 बजे हमारा ट्विटर का जो मुद्दा रहेगा ना प्यारे बच्चों, मैं चला लूंगा या हमारे साथी टीचर चला लेंगे, संदीप जी चला लेंगे। तो अकेले के ट्विटर कैंपेन चलाने से कुछ नहीं होने वाला प्यारे बच्चों। हम एचएसएससी जो मतलब सिस्टम फेल पर क्या चलाएंगे, एचएसएससी पेपर लीक पर क्या चलाएंगे, एक ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। कोशिश कर प्यारे बच्चों, कल संडे का दिन है, कल 11 बजे ना हम ये ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। कुछ है ना, अभी भी नेगेटिव लोग कहेंगे प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं है, वो कहेंगे कि इन ट्विटर कैंपेन से पहले भी कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा। प्यारे बच्चों, अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे ना, तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर प्यारे बच्चों आज है ना गालिब होते ना इस सिचुएशन पर, जरूर कहते कि हमारी बेरोजगारी का आलम तुम क्या जानो सीएम साहब, हमारी बेरोजगारी का आलम तुम क्या जानो सीएम साहब। हम जिस कब्रिस्तान से गुजरते हैं ना, उसमें मुर्दे उठकर पूछते हैं भाई जॉब लगी क्या। तो वही बात है प्यारे बच्चों, पिछले 3 साल से जो बच्चा तैयारी कर रहा था ना, और आज है ना ऐसी सिचुएशन आ गई है कि प्यारे बच्चे आज जैसे है ना एग्जाम प्यारे बच्चों कैंसिल होने की खबर आई। चलो ये तो कुल मिला के मैं कहता हूं काम ठीक हो गया। अगर प्यारे बच्चों इस कंडीशन में कल एग्जाम हो जाता ना और ये पैटर्न रहता प्यारे बच्चों सेम, तो प्यारे बच्चों बहुत दुखद बात थी, क्योंकि आज वाले लगने वाले थे। तो सरकार का ये है ना जो पहल है ना, वास्तव में जो चीज अच्छी है उसको अच्छा हमारा सिस्टम से है प्यारे बच्चों। एचएसएससी को ना अपने सिस्टम जो फेलियर हो रहा है ना उस पर ध्यान देना होगा। एग्जाम कैंसिल करने से लाडले बच्चों कुछ होने वाला नहीं है। ग्राम सचिव का भी एग्जाम शिवाज सर कैंसिल हुआ था और बाद में डेट दी गई कि 11 या 12 दिसंबर को, 12 या 13 दिसंबर को एग्जाम होगा। अब क्या भरोसा है कि वो एग्जाम होगा, तो उसका भी पेपर आउट नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर सिस्टम में जो फेलियर है ना, जब तक ये सुधरेगा नहीं ना, तो प्यारे बच्चों आप है ना और हम चाहे टीचर कितना ही पढ़ा ले। अब एचएसएससी वालों से कौन पूछे कि एचएसएससी ने हिंदी को तो उड़ा ही दिया ना, पिछली बार हिंदी में लिटरेचर डाल दिया, अब हिंदी वाले टीचर कहां जाए। अब जीके का आज पार्ट ही नहीं डाला शिवाज सर, ज्योग्राफी भी नहीं आई, जैसे पॉलिटिकल साइंस भी नहीं आई और हरियाणा जीके भी नहीं आई। तो क्या प्यारे बच्चों अब टीचर इन सब्जेक्ट को पढ़ाना बंद कर दे। अब इन सब्जेक्ट को अगर सर हम पढ़ाना बंद कर देंगे ना और अगले एग्जाम में ये सेम सब्जेक्ट आएंगे, तो बच्चे कहेंगे इनको पता ही नहीं है पैटर्न क्या है। प्यारे बच्चों एचएसएससी को खुद पता नहीं है, उनको पहले खुद में ना रिफॉर्म्स करने होंगे प्यारे बच्चों। आज इसी विषय पर ना हम इकट्ठे हुए हैं और प्यारे बच्चों इस सेशन को आप मतलब आज तो लाइक और शेयर कहने को दिल ही नहीं कर रहा प्यारे बच्चों, फिर भी ये इंफॉर्मेशन थोड़ी दूर तक जानी चाहिए। कल है ना हम एक सही 11 बजे ना एक ट्विटर पर ये नोटिस, तो प्यारे बच्चों आपने सभी ने देख ही रखा होगा कि ये नोटिस आ चुका है, कैंसिलेशन का नोटिस आ गया है कि जो भर्ती की इस तारीख को ना प्यारे बच्चों जो 10/7/2021 को पब्लिश हुई थी न्यूज़पेपर में, और वो भर्ती प्यारे बच्चों 7 को
और 8 को, 7 और 8 को वो क्या है प्यारे बच्चों, इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम क्या हो गया है, कैंसिल हो गया, और इसका शेड्यूल है ना क्या किया जाएगा, जल्द ही जारी किया जाएगा। इस पर प्यारे बच्चों एक बार शिवाज सर की राय लेते हैं और फिर हम चर्चा करते हैं कि कल हम क्या करेंगे, और फिर मैं पूरे स्टाफ से आपको मिलाऊंगा प्यारे बच्चों, उनकी क्या राय है कि इन फ्यूचर बच्चों के साथ क्या होना चाहिए। तो 2 मिनट शिवाज सर आपसे बात करें। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो ये तो पूछना बनता भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज पूरे हरियाणा के अंदर एक ही बच्चों चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है नाकामी। ठीक है, मेरा हरियाणा का बच्चा कितनी मेहनत से पढ़ा और कितनी परिस्थितियों का सामना करके वो सेंटर तक पहुंचता था, लाइब्रेरी में बैठा रहता था, लेकिन आज प्यारे बच्चों प्रशासन के गलत रवैये के कारण आज मेरे हरियाणा के सभी बच्चों को कितना बड़ा दुख पहुंचा होगा, इसका आइडिया मैं नहीं लगा सकता। और सबसे ज्यादा दुखी वो टीचर भी हैं जो पिछले 2 साल से प्यारे बच्चों एक फैमिली मेंबर की तरह उनको पढ़ा रहे थे, जी जान उनके ऊपर लगा रखी थी। लेकिन सरकार की एक प्लस पॉइंट ये भी है कि बच्चों बहुत जल्दी सरकार ने एक एक्शन लिया और कैंसलेशन नोटिस आपको HSSC साइट के ऊपर देखने को मिला भी होगा, ये प्लस पॉइंट भी है। तो आज ये दुखी खबर आई है, ये प्यारे बच्चों उन बच्चों के लिए दुखी खबर है जिनका पेपर आज मॉर्निंग के अंदर बहुत अच्छा गया था, और उनके लिए ये खुशखबरी भी है कि कैंसलेशन नोटिस आया। वरना तो प्यारे बच्चों जितनी मेहनत आज आप सुबह पेपर में लगा के आए होंगे, आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, आपको लगता है कि वो अच्छा हुआ होगा, लेकिन कितने बच्चों ने ये लीक की वजह से कितना पेपर का माहौल खराब कर दिया होगा, उसका आइडिया आपको नहीं लगा होगा। तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट भी है। मेरे हरियाणा के बच्चों, आपको टूटना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, सिस्टम से हम लड़ नहीं सकते, लेकिन सिस्टम को प्यारे बच्चों हम आईना जरूर दिखा सकते हैं, और आईने के आगे जब सिस्टम खड़ा होगा तो उसको भी शर्मिंदगी एक बार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि वो कितने बच्चों का सपना तोड़ रहा है, उन ईमानदार बच्चों का। बच्चों, सरकार आपको नौकरी देना चाह रही है, सरकार नौकरी देना चाह रही है, तभी आपका पेपर कंडक्ट करवा रही है, लेकिन सिस्टम्स के आगे हम हर बार प्यारे बच्चों फेल हो जाते हैं, हार जाते हैं। मेरे बच्चों, कल हम सारे के सारे टीचर मिलके देखिएगा, पूरे के पूरे टीचर दुखी हैं, पूरे हरियाणा के टीचर दुखी हैं, चाहे वो किसी भी एकेडमी में पढ़ाते हो, किसी भी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हो। ठीक है, सारे टीचर सभी बच्चों के साथ हैं। और बच्चों, कल से हम एक कैंपेन चलाएंगे, उस कैंपेन के जरिए हम मैसेज पहुंचाएंगे सरकार तक कि आप जो घरों में नौकरी लाने का काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन कम से कम आप इस सिस्टम को सुधारिएगा, एग्जाम का पैटर्न आप अच्छा कीजिएगा। बच्चों, इंडिया जीके की किताब नोट्स इकट्ठे कर करके बच्चे पागल हो चुके थे, हिंदी बेचारे इतने टाइम से वो पढ़ रहे थे। बच्चों, या तो आप इन चीजों को पढ़ना छोड़ दोगे तो तब भी अपना कोई ये भरोसा नहीं है कि HSSC आगे ये नहीं देगी। हो सकता है कि आगे हिंदी के अंदर आपको साहित्य देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बच्चों आपको कल कैंपेन के अंदर जरूर शामिल होना है, ज्यादा से ज्यादा आपको सपोर्ट करना है, और पूरे के पूरे टीचर, पूरे हरियाणा के टीचर और टीचर जब हम आगे पहुंचाएंगे मैसेज को तो जरूर सरकार इसके ऊपर एक्शन लेगी। लेकिन बच्चों, एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अपना काम पढ़ना है, टीचरों का काम पढ़ाना है। हम सिस्टम के साथ प्यारे बच्चों लड़ तो नहीं सकते, लेकिन उसको एक आईना तो जरूर दिखा सकते हैं। शांति प्रिय ढंग से बिल्कुल सरकार तक हम मैसेज पहुंचाएंगे और सरकार अपनी बात जरूर सुनेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और बच्चों, यदि ऐसा ही हाल होता रहा तो मेरे हरियाणा के बच्चों का तो फिर प्यारे बच्चों पढ़ाई से विश्वास ही उठ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका कोई भी पैटर्न नहीं है। किसी पेपर के अंदर हिंदी के अंदर बच्चों साहित्य दे देते हैं, मैथ आपने देखा होगा आज अर्थमेटिक मैथ डाल दिया, बच्चा बेचारा टेक्निकल एडवांस के पीछे पड़ा हुआ था। ठीक है, रीजनिंग प्यारे बच्चों चाहे तो डालते नहीं है, डालते तो बहुत ज्यादा डालते हैं। हरियाणा जी के प्यारे बच्चों या तो ऐसी डालते हैं कि पता नहीं कहां से उठा के लेके आते हैं, ध्यान रखेंगे ना। हालांकि वो कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी अच्छे लेवल का पेपर बनाइएगा, चाहे बच्चों को आप ना बताइएगा, लेकिन सिस्टम तो अच्छा रखिएगा, पेपर तो कैंसिल मत होने दीजिएगा। बच्चों, पेपर हार्ड आएगा तो कट ऑफ क्या लग जाएगी, कम लग जाएगी, हमें तो सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ईमानदारी से तैयारी करने वाले बच्चों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जिन बच्चों का आज पेपर बहुत अच्छे से हुआ था बच्चों, उनको बिल्कुल भी टूटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर नौकरी आएगी आएगी। जिनका आज का पेपर अच्छा हुआ है, आगे वाला पेपर तो बहुत अच्छा होगा, ये मैं आपको लिख के देता हूं। बस आपको प्यारे बच्चों नेगेटिव चीजों से दूर रहना है, आपको गुमराह करने वाले बहुत आएंगे। बच्चों, इन नेगेटिव चीजों से दूर रहोगे तो जिनका ये पेपर अच्छा गया होगा, अगला पेपर तो प्यारे बच्चों आपका आज वाले से भी अच्छा होगा। और जिनका आज अच्छा नहीं हुआ, उनके लिए एक मौका दिया है सरकार ने, लगा लीजिएगा, सरकार के प्रशासन के फेलियर ने लगा दीजिएगा, या भगवान ने लगा लीजिएगा, कि जिन जिन पोर्शन में हमने काम नहीं किया था
आगे आने वाले पेपर में प्यारे बच्चों उस पोर्शन को भी हम अच्छा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कल की। कल हम एक कैंपेन चलाएंगे ट्विटर के ऊपर, अपने प्रदीप सर ने आप लोगों को बता ही दिया होगा। तो सारे के सारे बच्चों ने ये जो वीडियो शेयर करनी है ये कैंपेन के लिए करनी है, किसी यूट्यूब चैनल के नहीं करनी है। ध्यान रखेंगे आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी इसी हैशटैग के साथ, ठीक है, इसी वीडियो को पब्लिश कर देना, कोई इशू नहीं है बच्चों, क्योंकि यहां मुद्दा व्यू का नहीं है या शेयर का नहीं है। एक ही मुद्दा है कि दिल से बहुत दुखी है, क्योंकि 2-2 साल से आप लगे हुए थे और आगे हम कितने टाइम और लगे, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन कब आएगा, कब नौकरी दी जाएगी और वो सिस्टम से भी दी जाएगी ये भी बच्चों हमें नहीं पता है। ध्यान रखेंगे नौकरी दे रही है लेकिन फिर भी सरकार किरकिरी करवा रही है। ये सरकार तक कब बात पहुंचेगी कि आप एक अच्छा काम भी कर रहे हो लेकिन हम क्रेडिट भी आप लोगों को नहीं दे पा रहे हैं कि सरकार एक अच्छा काम कर रही है। ठीक है, हम क्रेडिट चिल्ला चिल्ला के देंगे सरकार को कि सरकार ने नौकरियां दी गरीब घर के बच्चों को, लेकिन कब देंगे, जब वो अपने सिस्टम के अंदर सुधार लेके आएगी तब देंगे, वरना तो बच्चों हम क्रेडिट क्या, हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे सरकार को। ध्यान रखेंगे, क्योंकि सरकार ने अभी तक हमारा टाइम लिया है, हमारा पैसा लिया है, हमें गुमराह किया है बच्चों। तो सरकार के सामने और एचएसएससी बोर्ड के सामने मैं बच्चों एक गुजारिश करता हूं, ठीक है, कि कम से कम उन गरीब घर के बच्चों को देखिए जिसका सपना आप लोगों ने नौकरी पहुंचाने का किया था। तो इस नौकरी के बीच में आपका सिस्टम खड़ा है, इस सिस्टम को सुधारिए और उस घर तक आराम से ईमानदारी से नौकरी पहुंचाने का कष्ट करें। यही हम प्यारे बच्चों एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं प्रदीप सर को बोलूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा और कल के बारे में बताएं। तो प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो ना आपको डीमोटिवेट नहीं करना है। कुछ अभी जब शिवाज सर बता रहे थे ना, मैं मैसेज पढ़ रहा था, कुछ कह रहे थे सर सुसाइड करने को दिल कर रहा है। प्यारे बच्चों, ये सुसाइड करने का मुद्दा नहीं है। प्यारे बच्चों, सरकार के लिए आप एक आंकड़ा हो, अपने मम्मी पापा के चेहरे पर देखो कि जिस दिन बच्चे के आने का पता चलता है ना, तब से वो खुशियां मनानी शुरू कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगा। मेरी हाथ जोड़कर पर्सनली रिक्वेस्ट है, पूरे यूट्यूबर, मैं नहीं कहता प्रदीप सर, शिवाज सर या हमारी टीम दुरीना साथ है, पूरे जो हरियाणा के यूट्यूबर है ना वो आपके साथ है। और मैं सभी यूट्यूबरों से गुजारिश करूंगा कि इस विषय पर वीडियो बनाए। और प्यारे बच्चों, जो चैनल है ना वो वीडियो नहीं बना पा रहे ना, तो इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पे डाल लेना, कोई इश्यू नहीं है। ये वीडियो किसी व्यूज के लिए नहीं बनाई जा रही है। और प्यारे बच्चों, हौसला नहीं हारना है, क्योंकि एक सिंगल सीट ऑफ पेपर हमारा भविष्य कभी तय नहीं कर सकती। एक दिन प्यारे बच्चों अच्छा नहीं गया ना, तो हम पूरे साल को नहीं कोस सकते। एक दिन हो सकता है सचिन तेंदुलकर कभी 0 पर भी आउट हो जाता था, अगले में सेंचुरी लगाता था ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक एग्जाम प्यारे बच्चों कैंसिल हुआ है, पूरी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। ये मतलब ये सोच के चलो प्यारे बच्चों, ये कोई कुंभ का मेला नहीं है 12 साल बाद आएगा, एग्जाम आगे आ जाएगा। अगर जिंदगी आपने खत्म कर ली ना प्यारे बच्चों, तो फिर इसके लिए ना आप उनके मम्मी पापा के बारे में सोचना जिन्होंने आपके लिए कितने सपने देखे हैं। तो कल का जो हैशटैग का जो मुद्दा रहेगा ना प्यारे बच्चों, सेम हैशटैग के साथ जाएंगे, हैशटैग HSSC स्टॉप पेपर लीक, ये हैशटैग हमें ट्रेंड कराना है। और एक HSSC सिस्टम फेल, इन 2 हैशटैग के साथ प्यारे बच्चों हम कल जाएंगे। 2 हैशटैग के साथ HSSC स्टॉप पेपर लीक, इसका आप प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना। कल है ना ठीक 11 बजे, कल प्यारे बच्चों संडे का दिन है, ठीक है, और कल संडे के दिन ना ठीक 11 बजे प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, ट्विटर कैंपेन करना है। कौन सा कैंपेन करना है लाडले बच्चों, ट्विटर कैंपेन करना। सभी बच्चे है ना कल 11 बजे कमेंट करेंगे, ये ट्वीट और रीट्वीट करना है बार बार प्यारे बच्चों। हर 5 मिनट बाद इस मुद्दे को ना हमें क्या करना है, ट्वीट और रीट्वीट करना है। जब तक HSSC तक हमारी मांग ना पहुंचे ना, तो इस मुद्दे को चलाना है प्यारे बच्चों। आज ग्राम सचिव का भी तो कैंसिल हुआ था ना, तो प्यारे बच्चों कैंसिल होना इसका हल नहीं है। मैं तो अगर कह, वैसे आपको लगेगा कि सर ज्यादा बोल रहे हैं, मैं तो कहता हूं जिसका भी नाम आए ना उनको सीधा फांसी देनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से कितने बच्चे हैं ना डिमोटिवेट हुए हैं, कितने बच्चों ने मेहनत की थी प्यारे बच्चों। तो जब दिल टूटता है ना, तो आपको जब दिल दुखता है ना, तो आपके टीचर को भी प्यारे बच्चों नींद नहीं आती है। अब पिछले दिनों से मैराथन क्लास, मैं नहीं कह रहा मैं कल्ला ले रहा था, सभी टीचर्स ले रहे थे। और कोई भी यूट्यूबर प्यारे बच्चों बुरा नहीं होता, क्योंकि यूट्यूबर यही चाहता है कि उनके बच्चों का क्या हो जाए,
सिलेक्शन हो जाए। कोई भी हरियाणा का यूट्यूबर ये नहीं चाहता, मैं खुद को बड़ा नहीं मानता, सारे यूट्यूबर बहुत अच्छे हैं, आपको जिसको फॉलो करना है फॉलो कीजिए, लेकिन आज है ना हर एक यूट्यूबर के कमेंट बॉक्स में जाना और उनको कहना सर आप इस मुद्दे पर वीडियो बनाओ। आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करते हो ना, और मैं जितने भी यूट्यूबर है ना उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्यारे बच्चों कि आप है ना आज ही लाइव आइए, क्योंकि कल इस मुद्दे को, कल लाइव आओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आज सभी लाइव आइए और इस मुद्दे को ना हमें बड़े लेवल तक पहुंचाना है। और कुछ कहेंगे सर इससे कुछ होने वाला नहीं है, प्यारे बच्चों होने वाला है या नहीं? अगर भगत सिंह भी ये बात तो सोच लेते कि तेरे फांसी पे चढ़ने से क्या होगा, देश आजाद नहीं होगा, तो प्यारे बच्चों हमें आजादी नहीं मिलती। कुर्बानी है ना हमेशा अपने को देनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, और एक टीचर के कुर्बानी देने से कुछ नहीं होगा। तो इसका प्यारे बच्चों आप अभी के अभी स्क्रीनशॉट ले लो, और कल प्यारे बच्चों मेरी ट्विटर की आईडी से मैं खुद कमेंट करूंगा, सर भी कमेंट करेंगे, आप भी कमेंट करना। अब टीम के जो सदस्य है ना प्यारे बच्चों कितना बुरा हुआ वो सभी आपको बताएंगे। अमित सर सभी टीम आ जाइए और बताइए कि बच्चों के साथ जैसे ये पेपर आउट हुआ है ना सर, बच्चों के साथ टीचर पर क्या बीती है? स्टूडेंट्स यही कहना चाहेंगे आपको कि आज जो है सिर्फ एक पेपर लीक नहीं हुआ है, एक पेपर कैंसिल नहीं हुआ है, एक बच्चे का सपना भी टूटा है। एक बच्चे ने जो 2 साल 3 साल इतनी कड़ी मेहनत की, लाइब्रेरी में जागा, अपने घर से जो है फीस लेकर खुद भूखा रह के उस इंस्टीट्यूट की फीस भरी, और उसके बाद जो है उसको एक न्यूज मिलती है कि आज का पेपर जो है कैंसिल है। कैंसिल हो जाना इसका समाधान नहीं है, कैंसिल हो जाना समाधान नहीं है, इस चीज को रोकना इसका समाधान है कि इस चीज को रोका कैसे जाए। गवर्नमेंट जो है इस चीज के ऊपर जो है जरूर इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि ये चीज हर बार हो क्यों रही है। ग्राम सचिव का पेपर हुआ, 1 मिनट में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और हम तो ये गरिमत मानते हैं कि एचएसएससी की कि उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया। अगर ना भी दें तो भी क्या कर लोगे, और क्या लोग हम कर लेंगे उसके लिए। तो स्टूडेंट्स इस चीज में जो है टीचर्स आपके साथ खड़े हैं, सिर्फ आपके साथ की जरूरत है। अगर आप सभी स्टूडेंट्स, जैसे प्रदीप सर यहाँ पर बता रहे हैं कि हैशटैग को जो है फॉलो करना है, रीट्वीट करना है, अगर आप सभी करेंगे तो जरूर इस मुद्दे को हम जो है बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। जिस भी यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करते हैं उनको जो है कमेंट करिए, अगर आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट हैं तो उनको कॉल करिए कि जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाएं। अगर सभी एक्टिव रहेंगे, सभी इसके ऊपर एक्शन लेंगे तो जरूर इसका जो है रिस्पॉन्स निकल कर आएगा। थैंक यू। नमस्कार बच्चों, एक तो सबसे पहले ये जो आज की डेट में हम सुबह से लेकर शाम तक जो घटनाक्रम देख रहे हैं उसके बारे में बच्चों कुछ ज़्यादा कहने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर टीचर के मन में लगभग एक जैसी बातें हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हम अब मौके पर कहाँ स्टैंड करते हैं। मौके में बच्चों अभी हम वहीं स्टैंड कर रहे हैं कि जहां पर मान के चलो हम एक दिन पहले थे। आपने सिर्फ आज के दिन का जो भी घटनाक्रम है इसको एक बार भूलना है कि हम पेपर देने गए थे और हमारे साथ क्या हुआ। बच्चों नुकसान आपका होगा, आपके साथ हमारा भी होगा, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव लेके चलना है। जो रही बात एग्जाम पैटर्न को लेके, तो पैटर्न को लेके बच्चों ये मुहिम जो HSSC हैशटैग की जो आप चलाएंगे उसमें सिस्टम फेल का जो सबसे बड़ा कारण यही है। पहले समझना भी होगा कि सिस्टम कहां फेल हुआ। फेल लीकेज के बारे में सभी को पता है, जिसके साथ जो भी बीती। लोगों ने 2-2 दिन पहले अपने घर से निकले, कोई कहां से आता है, रात को होटल लेता है, खाना भी बाहर का खाता है, रात को बैठ के पढ़ा भी, अगले दिन भी उसको सारा खर्चा, किराया सब कुछ, क्योंकि पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगते। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर HSSC इतना पहले कह चुका कि हम एग्जाम का पैटर्न अब सेट कर दिया, उसके बावजूद बिना एग्जाम पैटर्न के आप लोग पेपर ले रहे हैं, क्या आप ये बताइए कि पुलिस लगने के बाद हमने कोई गाय भैंसों की नस्लें पता करनी है? पहली बात तो ठीक है, जनरल अवेयरनेस के अंदर आप उस क्वेश्चन को डाल सकते हो, लेकिन एक ही तरह के क्वेश्चन 15 या 20 देना, ये कहां का इंसाफ है? पहली बात तो। रही बात, ना आप हिस्ट्री दे रहे, ना पॉलिटिकल साइंस दे रहे, ना ज्योग्राफी दे रहे, हिंदी का सब्जेक्ट खत्म कर दिया, ये कहां का इंसाफ है? इसके बारे में एक जिसको कहते हैं ना, एक कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है। मुझे तो सीधे तौर पर यही लगता है, और अगली बार से ये ना हो तो मैं इस चीज को आप लोगों के लिए पॉजिटिव लेके चलता हूं कि मानो कि पेपर जो लीक हुआ वो भी ठीक हुआ, कोई बात नहीं, कैंसल हुआ ये उससे अच्छा हुआ। आप लोगों को एक एक मौका और मिलेगा। इसी रिफॉर्म्स के दम पर, इसी ट्वीट रीट्वीट और इस मुहिम के दम पर ही हम लोग बच्चों, आप और हम मिलकर, ना तो आप अकेले कुछ करेंगे,
और ना ही हम अकेले कुछ कर सकते। मिलकर सभी हरियाणा के सभी टीचर, सभी स्टूडेंट्स और सभी के माता पिता भी अपनी अपनी आईडी से, अपने अपने ट्विटर हैंडल से इस मुहिम को चलाएं, ताकि अगले पेपर में हम लोग अगर बैठें तो हम उसी प्रकार का पेपर देखें जैसा कि एक स्टैंडर्डाइज्ड पेपर होता है। आप डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दो तो बच्चों सभी के लिए बढ़ेगा। आप एक एग्जाम के अंदर अगर जैसे किसी एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट डाल दिए तो बच्चों सभी के लिए डाले, ये चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किसी तरह की ऐसी कोई शर्त नहीं रखी कि पेपर हर बार ही आसान आएगा। आप कम से कम उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन कीजिए। आप पेपर देने जा रहे हैं, इंटेलिजेंसी लेवल चेक हो रहा है, आपने हमें जिस लेवल पर लगाना है उस लेवल का इंटेलिजेंसी लेवल जो है उसको चेक करना है, ना कि आप लोग हम लोगों से वही एक बेकार सा रफली, मतलब कूड़ेदान वाला पेपर एक तरह से आया है कि इसको कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। यानी कि आप या तो सब्जेक्ट खत्म कर देंगे या एक सब्जेक्ट को इतना इंपॉर्टेंट बना देंगे कि बच्चा अगली बार सिर्फ उसी के पीछे पड़ा रहे और बाकी सब कुछ छोड़ ही दे। ठीक है, तो ज्यादा वक्त बच्चे मैं नहीं लूंगा आप लोगों का, मेरे साथ बाकी टीचर्स भी अपने विचार रखेंगे। रिक्वेस्ट है इस मुहिम को बच्चों कल 11 बजे ट्वीट और रीट्वीट दोनों के माध्यम से आप लोगों ने लगातार चलाना है बच्चों। धन्यवाद। अब प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये जो फीमेल एसआई का है, मेल एसआई का है, फीमेल कांस्टेबल का है, प्यारे बच्चों वो अभी तक है ना कैंसिल नहीं हुआ है। वो आप है ना तैयारी अपनी जारी रखिए। वो एग्जाम प्यारे बच्चों हो सकता है उसी शेड्यूल के हिसाब से हो, और इसकी नई है ना एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है। तो अभी है ना फीमेल कांस्टेबल का और मेल एसआई का, फीमेल एसआई का कैंसिल नहीं हुआ है। मयंक सर कुछ बातें बोलेंगे आपको। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? वेल, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो मेरे को समझ आए, डिस्कस करने चाहिए। पहली बार तो मैंने ये देखा कि जैसे एग्जाम लीक हुए तो ये कोई ना कोई स्कैम है, स्कैंडल है। तो हो सकता है कई बार स्टूडेंट्स को ऐसे ऑफर्स भी मिलते हैं कि भाई हम आपका पेपर लीक है, मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ऐसे शॉर्टकट्स में मत पढ़ना। शॉर्टकट्स आपको कभी सक्सेस नहीं दिलवाएंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। और दूसरी बात, लॉन्ग टर्म एफर्ट्स आपको पे करेंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे शॉर्टकट में, झांसों में मत पड़ें, ये करियर बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका फेलियर हुआ है ये तो पेनफुल है, बट ये पेन आपको, पेशेंस आपको सक्सेस देगा लॉन्ग टर्म में। और दूसरी बात है कि कई स्टूडेंट के मन में ये आएगा कि अब तो प्रिपरेशन करने का फ़ायदा ही नहीं है। तो देखो, मैं इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर मैं पेपर देता मेरा पेपर क्लियर ही होता। लेकिन अगर मैंने तैयारी की है तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ी है, मेरा विजन बढ़ा है, मेरा गोल सेटिंग बढ़ा है। और जो तैयारी हम कर रहे हैं तो ये आगे के एग्जाम में भी काम आएगी। और जो स्टूडेंट आगे यूपीएससी लेवल में जाना चाहते हैं उनको भी ये काम ही आएगी। तो जो नॉलेज हमने इकट्ठी की है, एफर्ट लगाया है, ये सब बिल्कुल वेस्ट नहीं गया है। ठीक है ना, ये ठीक है कि एक्सीडेंटल है कि एग्जाम लीक हो गया, बट इसे हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई फायदा नहीं है। जो तैयारी आपने की है, जो एफर्ट्स आपने पुट किए, नो डाउट ये आपको बहुत फायदा देगा आगे। और इसके बाद क्या है, जो सर ने बताया ट्विटर कैंपेन, तो ट्विटर कैंपेन को तो आप ट्वीट करो, रीट्वीट करो, ताकि एक मैसेज आ सके गवर्नमेंट की तरफ, एचएसएससी बोर्ड की तरफ। और देखो, अभी मैंने एक और बात क्या सोची है इसके बारे में कि हम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने सोचा है कि स्ट्रिक्ट लॉज एंड एक्शन, कि जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, एग्जाम्पल सेट किया जाए, ऐसा कि स्टूडेंट के करियर को बर्बाद करने से पहले कोई बार सोचे कि वो कर क्या रहे हैं। और प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सिलेबस शुड बी देयर, कि सिलेबस में क्या आना चाहिए। हर बार ही सिलेबस बदल कर आ रहा है, हिंदी नहीं आ रही, जीके नहीं आ रही, इंग्लिश कम आ गई, मैथ ज़्यादा आ गया। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहिए। और इसके बाद मुझे क्या समझ आया कि अब मैं इसको एक और जो मेरे मन में पॉइंट आया वो ये है कि आप ऐसा सोचो ही मत कि पेपर लीक हुआ है। आप ऐसा सोचो ही मत कि पेपर लीक हुआ है। आप एक काम करना, आप घर पे इसको 90 मिनट का टाइम लगा के सॉल्व करके देखो और देखो कितने नंबर आपके बने हैं। अगर आपके नंबर बनी 60 रहे हैं तो आप वीक हो, आप डिजर्व भी नहीं कर सिलेक्शन। तो अपने वीक एरियाज पे काम करो, उसको इंप्रूव करो और पेशेंस रखो। और हरियाणा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों पे काम करे। बहुत सारे लोगों की उम्मीद है, टाइम है, पैसा है, एनर्जी है, वो वेस्ट होती है। और स्टूडेंट्स के लिए ये कि वो पेशेंस रखें, थिंग्स विल एंड वंडरफुली। यही मैसेज है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों। तो फिर वही प्रदीप सर ने बोला है, स्वागत तो हम आपका कर ही नहीं सकते आज, क्योंकि बात ही हमारे साथ घटना ऐसी घटी है। तो देखिए, जैसा कि मयंक सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप इसको मानिए मत कि ये टेस्ट हुआ है,
इसको आप ये मानिए कि जस्ट आपने एक बार टेस्ट करने के लिए आपने पेपर दिया है जी, मतलब एक मॉक टेस्ट दिया। आप इसको मत मानिए नेगेटिव, जैसे अभी प्रदीप सर भी बोल रहे थे कि सुसाइड करने का मन कर रहा है, ऐसा कुछ मत कीजिए। देखिए इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला तो है ही नहीं। तो आप लोग मैं सर की बात पे पूरा पूरा फोकस करें कि आपको इसको ये चीज मानिए कि ये जस्ट आपने एक मॉक टेस्ट दिया है जी, ठीक है। दूसरा चीज जो आपको प्रदीप सर ने जो कैंपेन चलाया है आपका, तो इसको बिल्कुल आप ऊंचे वाले सिरे पे पहुंचाइए, क्योंकि इसका एक बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा जी। गरम गरम बात है और इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। ये कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे लिए, ये बिल्कुल सही मौका लिया गया है, इन टीचर से सबसे डिस्कस करके लिया गया है जी। तो इसका बेनिफिट आप लोगों को जरूर मिलेगा, और सबसे बड़ा बेनिफिट उनको मिलेगा जो स्टूडेंट्स की एज जा रही है, जो जिनका सिर्फ ये लास्ट चांस था। तो आपको इसको ऊंचे सिरे पर पहुंचाए, आप हम सबका सहयोग करें, आप हम सब भी आपका सहयोग जरूर करेंगे जी। दुनिया की टीम और प्रदीप सर की जो टीम है आपके साथ हमेशा साथ रहेगी जी। तो आगे के पेपर की तैयारी के लिए आप रेडी रहिए जी, ठीक है। चलिए मैडम से। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पहले तो सबसे पहले मैं हमेशा गुड मॉर्निंग बोलती हूँ अपने जो भी शुरुआत होती है, बट आज वो चीज़ चाहिए ही नहीं हमें, क्योंकि गुड मॉर्निंग इसलिए बोलती हूँ मैं कि हमारे में एक एनर्जी सी रहे। तो आज का पेपर देखकर यकीन मानो आपको जितना हर्ट हुआ उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा मुझे भी हर्ट हुआ, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट मैं करवा रही हूँ। तो हिंदी का एक भी क्वेश्चन जिसको हम मातृभाषा अपनी मानते हैं और उसका एक भी क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला। जैसे ही पेपर आया, मतलब पेपर खत्म होते ही पेपर हमारे पास आया, तो मैं उसमें से तीन बार मैंने चेक किया कि कहीं तो शायद मैं मिस कर रही हूँ, हिंदी आई होगी और शायद मैंने नहीं देखी होगी, बट हिंदी नहीं आई थी। देखो, जिस चीज़ को हम मातृभाषा कहते हैं उसको वैसे हम कहते हैं कि एक पर्सन को सब सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए भी, उसको इंग्लिश भी आनी चाहिए, उसको ये सब्जेक्ट भी आना चाहिए, उसको ये सब्जेक्ट भी आना चाहिए, और हिंदी जो हमारी मातृभाषा क्या उसको वो नहीं आना चाहिए। HSSC ने अब देखो हुआ क्या, मतलब जैसे ही हमारा कोई भी सिलेबस होता है किसी भी सब्जेक्ट का हम लेते हैं, अर्थमेटिक मैथ्स में देखो, अर्थमेटिक पिछली बार क्या हुआ, एडवांस मैथ आ गया। ग्राम सचिव के पेपर में क्या हुआ कि बिल्कुल ही मैथ्स 0 लेवल का, मतलब कि अर्थमेटिक आया है, और हिंदी में लिटरेचर डाल दी। अगर जो MA करता है लिटरेचर का, उसको पता है कि जो MA करता है हिंदी की, लिटरेचर कितना वाइड होता है, और एक वाइड सिलेबस हम ऐसे पेपर में डाल रहे हैं जो सबके लिए कॉमन है। तो कॉमन में तो वो चीजें आनी चाहिए जो सब कर सके, ठीक है। कि हाँ, आप ग्रामर में बहुत डिफिकल्ट वाला ऐसा डाल दो कि जिसमें हमें कंफ्यूजन हो कि इसमें कौन सा आंसर आएगा। अगर हमने वो नहीं किया तो उसमें तो चलो ठीक है, दिक्कत आएगी कि हाँ भाई कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं इंटेलिजेंट, उस चीज का मापा जाए। जिस सब्जेक्ट में हम कुछ नंबर, क्योंकि हम एक सपोज लेके चलते हैं, अगर मान लो 100 मार्क्स का पेपर है या 90 नंबर का पेपर है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इतने नंबर की ये चीज आएगी, इतने नंबर की ये चीज पे मेरे को फोकस करने की जरूरत नहीं है, ये चीज मेरी अच्छी है। तो वो चीज जो अच्छी है आपको पेपर में देखने को ही ना मिले तो बहुत दुख होता है। तो जितना ज्यादा दुख आपको हुआ है उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि दिन रात हमने भी शायद टीम ने पूरी कोशिश की है आपका टारगेट कंप्लीट करवाने के लिए, बट वो टारगेट अब बहुत कम ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं तो बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस इतना ही कहूँगी कि जो हम ट्वीट करने जा रहे हैं प्लीज़ उसमें साथ दीजिए, ताकि आपका जो है ये लास्ट चांस है जिनका, उनको भी एक मौका मिले। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। नमस्कार बच्चों, आज जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ है, और आज जो कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर वो बच्चे जो बहुत अच्छी मेहनत करके 3-3 साल से रात और दिन एक कर रहे थे, वो क्या है हीरा बनना चाहते थे। शायद आज अपने माँ बाप के वो हीरे तो नहीं बन सके, पर उनके अंदर एक तराश जरूर आई है, वो चमक जरूर लाएंगे। तो आप अपना चिराग मत बुझाना, आप एक रोशनी हो, और इस रोशनी को क्या आगे जलाए रखना है। और ज़्यादा वक्त ना लेकर मैं ये कहूँगा कि आज हम इस जो कैंपेन के ऊपर शुरुआत कर रहे हैं, जो ट्वीट और रीट्वीट की है, इसकी चेन का एक आप एक कड़ी हो, एक हिस्सा हो।
अगर आप इस कड़ी से नहीं जुड़ोगे तो ये चैन नहीं बनेगी, ये जंजीर नहीं बनेगी, और सरकार उस प्रशासन को बांधने को क्या है हम मजबूर नहीं होंगे तब तक जब तक आप हमारा साथ नहीं दोगे। तो आप अगर उस जंजीर को बनाने में हमारा साथ दोगे तभी ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आप यूं सोचना कि आप उस जंजीर को बनाने में आगे से आगे इस क्या है पोजीशन को लेकर चलेंगे और आगे से आगे शेयर करेंगे। इस वीडियो को इतना शेयर करना बच्चों ताकि क्या आगे हर यूट्यूबर, हर विद्यार्थी जो इस समस्या से जूझ रहा है, हम अकेले नहीं जूझ रहे, पूरा हरियाणा जूझ रहा है, किससे? रोजगारी से, ठीक है। और हर टीचर जो यूट्यूब पे है वो आपके साथ है, आपके माँ बाप आपके साथ है, आपके साथी आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो। तो इसलिए आप भी यूं समझ कर चलें कि आप भी इस जंजीर की एक कड़ी हो, तो आप भी जंजीर को क्या मजबूत करो। किस हिसाब से? इस ट्वीट और रिट्वीट के जरिए से अपने माता पिता से भी कहो, जितना हो सके आप इस मुहिम को क्या है चलाओ हमारे साथ रहकर और हमारा सहयोग दो, ताकि हम उन प्रशासन वालों को और सरकार को भी मजबूर कर सके ताकि वो एक सिलेबस का क्राइटेरिया भी फिक्स करे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम सभी विद्यार्थियों के लिए और टीचरों के लिए भी जो मेन चीज है वो सिलेबस है। क्यों? क्योंकि एक क्राइटेरिया लेकर चलता है टीचर, सोचता है कि मैं अपनी तरफ से वेल इन द बेस्ट करवा रहा हूं, आगे जाकर क्या है कि उसकी मेहनत पे पानी फिर जाता है कब? जब बिल्कुल ही एक लो लेवल आ जाता है। और स्टूडेंट भी क्या है कि ये सोचते हैं कि बिल्कुल लो लेवल आया और फिर से दोबारा से बच्चे उसी लो लेवल पर आ जाते हैं, वापस क्या है कि हाई लेवल पर जा नहीं पाते, दूसरी बार हाई लेवल आ जाता है। तो इसी तरीके से क्या ये उतार चढ़ाव जो क्या है सिलेबस का कर रखा है उसे भी हमें क्या करना है? फिक्स करवाना है। तो आप बच्चों इस मुहिम को क्या है ज्यादा से ज्यादा क्या है अपने साथियों से और जो क्या है यूट्यूबर टीचर्स हैं उनको कमेंट करके इस मुहिम को आगे से आगे बढ़ाना, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि इसे एक तरह से हल्ला बोल करना है हमें। तो हल्ला बोलना है और हल्ला बोल कर क्या है उस सरकार को जो प्रशासन है जो सो रहा है उसे जगाना है। ठीक है, तो चलिए बाकी प्रदीप सर कुछ देंगे आपको। अब पहले मैडम बात करेंगे, लास्ट में बच्चों मैं आपसे 2 मिनट आपकी से बात करूंगा। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स देखो, जैसा सर ने बोला कि हल्ला बोलना है, तो हल्ला बोलने के लिए आपको क्या करना होगा? फिलहाल आप बहुत निराश हो, ठीक है, एग्जाम कैंसिल हुआ है, हम सभी निराश हैं। उस निराशा को अपनी शक्ति में बदलो और उस शक्ति को इस्तेमाल करो, क्योंकि जो हो गया उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो आगे होगा उसमें हम कोशिश कर सकते हैं आगे के सिस्टम को बदलने की। तो हमारी मुहिम है HFSC सिस्टम फेल, उसे हम ठीक करेंगे, उसके सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो आप यही कर सकते हो, अपनी निराशा को अपनी शक्ति में बदलो। और जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि मेहनत बर्बाद हो गई, तो पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं होती, ये पढ़ाई आपके काम आएगी, आज नहीं तो कल किसी ना किसी एग्जाम में काम आएगी। तो आपको अपनी मेहनत वेस्ट नहीं माननी है, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। और हम अकेले कुछ नहीं है, आप अकेले कुछ नहीं है, मिलकर करेंगे तो हम इस सिस्टम को बदल पाएंगे। तो बिल्कुल निराश नहीं होना है, कुछ बुरा नहीं सोचना है, शक्ति बनो और काम करो। थैंक यू। आइए गुरप्रीत विनोद बोलो। बच्चे कल के एग्जाम का कल एग्जाम नमस्कार बच्चों, जैसे धुरीना टीम ने जीके भाई प्रदीप सर, शिवाज सर, मयंक सर, प्रीत सर और सभी टीचर्स ने आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से बता दिया। कल का एग्जाम और आज का एग्जाम दोनों कैंसिल हो चुके हैं। हरियाणा पुलिस का एग्जाम बिल्कुल कैंसिल हो चुका है, वो पंचकुला का हो, सिरसा का हो, फतेहाबाद का हो, हिसार, कहीं कोई भी जिले का एग्जाम हो, वो सब कैंसिल हो चुका है। वो आगे जब डेट आएगी आपको जीके भाई प्रदीप सर यूट्यूब चैनल पे बता दिया जाएगा। और जितनी खुशी बच्चों सुबह थी भी, सबसे पहले बच्चों का जो सोल्यूशन, एग्जाम का सोल्यूशन सबसे पहले जीके भाई प्रदीप सर यूट्यूब चैनल पे करवाएंगे। और सभी स्टाफ यहाँ पर सबसे पहले तैयार होते भाई, और क्या करें, जैसे जैसे सुनाई आते कि पेपर कैंसिल हुआ, पेपर कैंसिल हुआ, हरियाणा के हर यूट्यूबर का जैसे वीडियो बनाएगी, किसी बच्चों ने तो पेपर ही बता दिया, इवनिंग शिफ्ट वाला तो पेपर ही दिखा दिया गया भी यही पेपर आ चुका है, सेम आ चुका है। वैसे इंफॉर्मेशन हमें मिली तो जीके भाई प्रदीप सर ने उसी समय बता दिया था भी बच्चों जो सेम पेपर आ चुका है। अब HSC में सुधार लाने के लिए जीके भाई प्रदीप सर ने जो मुनीम है, जो शुरुआत कर दी गई है, अब जितना भी हरियाणा के जितने भी यूट्यूब चैनल है सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ इस सुधार में सभी यूट्यूब चैनल साथ दीजिए। और जीके भाई प्रदीप सर बात कर लीजिए, आप ना सर बता दूं तो क्या बताएं। नमस्कार स्टूडेंट भाई, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। जिन बच्चों ने मेहनत की है वो आपके आगे भी काम आएगी। हाँ, रही बात जो पेपर आउट था और कैंसिल की बात है, ये देखो भाई, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ,
लेकिन जो है ट्विटर कैंपेन अभियान है, ये प्रदीप सर कल सुबह 11 बजे सेम यही हैशटैग यूज करना है आपको। जो स्मॉल कैपिटल है, स्मॉल जो है अल्फाबेट, उसी के अंदर अगर आप अलग अलग हैशटैग यूज करोगे तो वो ट्रेंड में नहीं आ पाएगा। कल सुबह 11 बजे प्रदीप सर ट्विटर करेंगे, ट्विटर यूज करते हैं, वहां इन्हें फॉलो कर सकते हैं। ट्वीट करना, रीट्वीट करना, हरियाणा के जितने भी यूट्यूबर हैं उन सभी साथियों से गुजारिश है कि वो इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लें। और मैं कहता हूं जो अभी अपने स्टूडियो में नहीं या वीडियो नहीं बना सकते, इस वीडियो को आप भी अपने यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जहां तक बात है कल सुबह 11 बजे हल्ला बोल करना है, मैं इसी बात के साथ विदा लूंगा। टेलीग्राम में डाल देना। ये स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, मेरे टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूंगा। और प्यारे बच्चों ये प्रदीप सर की अकेली की मुहिम नहीं है, पूरे हरियाणा के टीचर की मुहिम है। और सभी यूट्यूबर से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, मैं प्यारे बच्चों अपनी वीडियो के लिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट नहीं करता इसको शेयर कर दो, लेकिन आप सब बच्चों के लिए हरियाणा के सभी यूट्यूबर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सभी इस मुद्दे पर वीडियो बनाएं। और जो नहीं लाइव आ सकते ना, वो इस वीडियो को एज इट इज डाल दो, यहाँ व्यूज का कोई मतलब नहीं है प्यारे बच्चों। हमें है ना इस ट्विटर कैंपेन को सफल बनाना है। और प्यारे बच्चों सेम ट्वीट के साथ जाएंगे तो ये ट्वीट है ट्रेंड करेगा। दिनेश सर जी बात करेंगे, फिर पूनिया सर लास्ट में मैं 2 मिनट लूंगा आपकी। नमस्कार सभी को। आपको जैसे पता है कि पेपर लीक हुए हैं, तो इसकी वजह क्या है? मेरी सरकार से गुजारिश है कि आप एक सख्त कानून लेकर आइए, ताकि जो ये आपका जो पेपर लीक होता है इसकी वजह क्या है। जब सख्त कानून होगा तो आपका पेपर लीक भी नहीं होगा। और बढ़िया से सख्त कानून आप लेकर आइए, ठीक है। और देखिए एक बात और है कि जैसे हैशटैग प्रदीप सर ने जो चलाया है, हम क्या करते हैं, हमारी सुनवाई क्यों नहीं होती? हम एजुकेशन के अंदर राजनीति करते हैं, हमारे को राजनीति नहीं करनी। प्रदीप सर एक ऐसे इंसान है जो मतलब हर तरीके से तैयार रहते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। तो राजनीति नहीं करनी। और आपको जो हैशटैग दिया गया है उसके ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से उसको क्या करना है, ट्वीट करते रहना है। और एक बात और बोल देता हूं आप लोगों को, देखिए ध्यान से, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है कि अब पेपर लीक हो गया तो अब हम पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा इसके लिए। तो मेरी यही गुजारिश है कि सख्त से सख्त कानून और इसका प्रावधान किया जाए। और अब राकेश सर बात। सभी बच्चों को नमस्ते। सबसे पहले तो मैं दुखी हृदय के साथ आपको कहना चाहूंगा, जितने भी एजुकेशन जगत की बात की जाए हरियाणा की, तो आज ये काला दिन रहेगा। इससे पहले भी सरकार के काफी फेलियर रहे हैं एजुकेशन के मामले में। देखिए जिस स्टेट के अंदर शिक्षा मंत्री 10th पास होना बच्चों, उसमें हम ये नहीं सोच सकते कि वहां हमारी भलाई होगी। देखिए ये करप्शन का जो मुद्दा है, सबसे बड़ी बात ये है, जब तक अधिकारियों की सोच नहीं बदलेगी तब तक हमारा बेनिफिट नहीं होगा। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका लास्ट चांसेस था, कुछ बच्चे मैक्सिमम लगभग 2 या 3 साल से तैयारी कर रहे थे। आज वो हताश है, बच्चे ही नहीं सभी टीचर भी हताश है। देखिए हम रात को 11-11 बजे तक आपके लिए लगे रहते हैं और आप पूरी रात हमें देखते हो, पढ़ते हो, सोचते हो कि इस टीचर ने कुछ करवाया है जिससे हमारा बेनिफिट होगा, और वो नहीं होता है। कुछ एक चुनिंदा लोग हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, गंदे विचारों के लोग हैं, उनके करप्शन की वजह से हम जो है आज पिछड़ते जा रहे हैं। और इसका सामना हमें करना पड़ेगा। जब तक हम नहीं आगे आएंगे, जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, अकेला प्रदीप सर, मेरे या किसी टीचर की आवाज उठाने से कुछ नहीं होता। जब तक हरियाणा के सभी विद्यार्थी जो कि शिक्षा का निरंतर आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, जो कि नौकरी पाना चाहते हैं, वो कल सुबह 11 बजे आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है #HSSC स्टॉप पेपर लीक और #HSSC सिस्टम फेल। ये 2 जो आपके सामने ट्विटर कैंपेन कल 11 बजे चलाना है, इसको आपको ट्रेंड करना है बच्चों। नकारात्मक विचार अपने दिमाग में नहीं लाइएगा कि पेपर कैंसिल आउट हो गया है तो आगे हम क्या करेंगे। देखिए मेहनत जो बच्चा करते रहेगा ना निरंतर, उसको सक्सेसमेंट मिलेगी। अरे बड़े बड़े लोगों को झुका देते हैं, झुकाने वाले ये तो सरकार है। अगर हम चाहेंगे ना तो कुछ भी कर सकते हैं। बस पॉजिटिव वे के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए और आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए सरकार से भी लड़ने को तैयार हैं और ये नीतियां, ये पैटर्न सब कुछ हम जो है बदला करके रहेंगे। बस आपका सपोर्ट रहना चाहिए। एक बार प्रदीप सर अंत में आपसे बात करेंगे। प्यारे बच्चों जैसे ही ना एग्जाम हुआ था ना, तो हम सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन लेके आए थे। तब तक है ना ये कंफर्मेशन नहीं थी कि कल एग्जाम
आउट हो, मतलब एग्जाम है वो लीक हो चुका था, वो तो पहले से ही पता था कि कल कैंसिल होगा या नहीं होगा। इसलिए प्यारे बच्चों मैं सॉल्यूशन लेकर आया था कि अगर कल एग्जाम कैंसिल ना हो तो बच्चों का फायदा हो जाए। अगर प्यारे बच्चों उस टाइम पहले नोटिस आ जाता ना तो मैं सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कभी सोल्व नहीं करवाता, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ व्यूज की लड़ाई नहीं है। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों पिछले लगभग एक सप्ताह से बिल्कुल भी हेल्थ ठीक नहीं थी, फिर भी 8 से 11 बजे तक आपके लिए लाइव रहता हूं। और आज भी प्यारे बच्चों सुबह उठकर ना दवाई लेकर ना उसके बाद लेक्चर के दौरान भी मतलब टेबलेट लेकर मैं लाइव हुआ था। तो कहने का मतलब है कि एक टीचर है ना, अब आप कहोगे कि सर आईपीसी सीआरपीसी नहीं आई, उन टीचरों ने करवाई। मैंने जब आईपीसी सीआरपीसी की क्लास ली है ना, वो आज भी ओपन करके देखना, उसमें मैंने कहा था पता नहीं है आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन आए तो मेरे बच्चों का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। एक क्लास मैंने 2.5 घंटे की ली ताकि अगर आए तो, अगर प्यारे बच्चों आप कहोगे कि अगले में हिंदी नहीं आएगी, अगले में अगर हिंदी आ गई फिर कहां जाओगे। प्यारे बच्चों जिन भी टीचर ने आईपीसी सीआरपीसी करवाई ना वो गलत नहीं थे, फायदा किसका था, उनका खुद का तो फायदा नहीं हो रहा था ना, आपके लिए किया था ना प्यारे बच्चों। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो टीचर आपके लिए मेहनत करता, मैं नहीं कहता प्रदीप सर को सब्सक्राइब कीजिए, हरियाणा में जो टीचर आपको अच्छा लगे ना उसको सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन आज शाम आपको है ना उसके कमेंट सेक्शन को फिल कर देना है कि सर आप लाइव आइए, इस मुद्दे पर वीडियो बनाइए। आज प्रदीप सर को चंद लोग जानते हैं ना, वो मेरे प्यारे बच्चों के प्यार की बदौलत जानते हैं, अदरवाइज प्रदीप सर कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस भी चैनल को आप फॉलो करते हैं ना, वीडियो पूरी होते ही उसके कमेंट सेक्शन में जाना है और ये कहना है सर इस मुद्दे पर आप आज की आज वीडियो बनाइए। क्योंकि प्यारे बच्चों जब है ना लोहा गर्म होना तभी हथौड़ा मारना चाहिए। अभी पूरे हरियाणा के बच्चों में ना आक्रोश का माहौल बना हुआ है। तो कल सुबह 11 बजे हम सभी प्यारे बच्चों, मेरे ट्विटर का लिंक है ना, मैं आपको टेलीग्राम जीके बाय प्रदीप सर के में पोस्ट कर दूंगा और वहीं से प्यारे बच्चों पूरी टीम दुरीना और जीके बाय प्रदीप सर सभी ट्वीट करेंगे। और एक अकेले टीम दुरीना या प्रदीप सर के करने से कुछ नहीं होगा, आप सभी को करना है। सभी यूट्यूबर आगे आइए प्यारे बच्चों, ये कोई शादी का कार्ड नहीं है कि हम सबके पास देने के लिए जाएंगे कि आप भी आना। ये प्यारे बच्चों एक है ना बच्चों के लिए लड़ाई है और बच्चों के लिए लड़ाई हमेशा से लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। और आज एक अच्छी खबर भी आई है कि हमारे हरियाणा से नीरज चोपड़ा जी जो पानीपत से है और उन्होंने गोल्ड मेडल जीत दिया है। मैं नीरज चोपड़ा जी को सैल्यूट करता हूं कि वो राणा का वंशज है, फेंक बाला जहां तक जाए। तो ये भाला फेंक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मैं नीरज चोपड़ा जी को सैल्यूट करता हूं। प्यारे बच्चों ये खुशी बहुत बड़े लेवल की खुशी थी, लेकिन जो दिन से जो मातम छाया था ना, तो इस खुशी को थोड़ा सा आधा कर दिया है। लेकिन फिर भी कहता हूं डोंट लूज योर हार्ट, अपना हृदय नहीं खोना है प्यारे बच्चों। एक एग्जाम के इधर उधर होने से ना कुछ नहीं होने वाला। एक बार प्यारे बच्चों आप कोई काम कर रहे हो, बच्चा जब चलने के लिए चलना स्टार्ट करता है ना, तो प्यारे बच्चों वो कई बार गिरता है। और उसके बाद महमूद गजनवी भी प्यारे बच्चों कई बार हारा था। महमूद गजनवी नहीं, मोहम्मद गोरी कई बार हारा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। तो प्यारे बच्चों आपको हार नहीं माननी। एक पेपर कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा कहता हूं फीमेल एसआई का एग्जाम, मेल एसआई का एग्जाम, फीमेल कांस्टेबल का एग्जाम कैंसिल है, नहीं हुआ है प्यारे बच्चों। अभी तक ये इंफॉर्मेशन है कि ये हरियाणा का एग्जाम कैंसिल हुआ है कल का। और प्यारे बच्चों जैसे भी कोई अगर लेटेस्ट न्यूज आती है ना, तो जीके भाई प्रदीप सर से जुड़ना, मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा। अगर कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये नोटिस फेक है। प्यारे बच्चों अगर ये नोटिस पहली बात तो फेक नहीं है, अगर हुआ ना तो भी जीके भाई प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और कम्युनिटी में मतलब जीके भाई प्रदीप सर की जो भी इंफॉर्मेशन है प्यारे बच्चों मैं शेयर कर दूंगा। और कुछ टीचर प्यारे बच्चों सुबह से शाम तक आपके लिए, जितने भी टीचर सॉल्यूशन के लिए जुड़े थे, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। पूरी टीम दुरीना का जो सुबह से लेकर आपके लिए तत्पर थी। तमन्ना मैडम चले गए हैं या जो आए या जो नहीं आए, उन सभी को मैं सैल्यूट करता हूं। तो सर थोड़ा सा साइड में होना। कल प्यारे बच्चों इस मुहिम को हम हिस्सा करेंगे। सही आपको करना है एचएसएससी स्टॉप पेपर लीक, एचएसएससी सिस्टम फेल, इसका स्क्रीनशॉट लेना। और कल प्यारे बच्चों संडे का दिन है और इस संडे के दिन ना हमें प्यारे बच्चों इस ट्विटर कैंपेन को हर हाल में सफल बनाना है। वो कहते हैं ना सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हर हाल में सूरत बदलनी चाहिए। आगे
आग मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, पर कहीं भी हो आग जलनी चाहिए। तो कल प्यारे बच्चों हम ट्विटर कैंपेन करेंगे और हम इसका रिजल्ट जरूर आएगा। इस वीडियो को प्यारे बच्चों कोई भी यूट्यूबर इस वीडियो को डाल सकता है, हम कोई भी उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि ये वीडियो व्यूज के लिए नहीं है, हरियाणा के बच्चों के छात्र हित के लिए है। तो इस स्क्रीनशॉट के साथ कल क्या आप मेरा साथ दोगे? सभी प्यारे बच्चों एक बार कमेंट करके बताना कल इस ट्विटर कैंपेन में कौन कौन बच्चा हमारे साथ है। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताना कि कल कौन कौन हमारे साथ रहेगा इस ट्विटर कैंपेन पर, और हमने ये मुहिम चलाई है ये सही है या नहीं है। हर एक बच्चा हर एक यूट्यूबर के कमेंट सेक्शन में जाकर ये कहेगा, और हम प्यारे बच्चों आपके साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। तबीयत बेवफाई कर सकती है, लेकिन प्रदीप सर आपको, क्योंकि प्रदीप सर को बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ है आप हो। तो प्यारे बच्चों सही है सर, कल सभी करेंगे ना। कल एक प्रदीप सर के या एक यूट्यूबर प्यारे बच्चों आपको मोटिवेट कर सकता है, लेकिन प्यारे बच्चों अंतिम लड़ाई सिर्फ आपको लड़नी होगी। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही है। कल 11 बजे, कल हो सकता है सुबह भी एक वीडियो इस पर डालूं, तो कल 11 बजे ट्विटर कैंपेन हम करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्यारे बच्चों सुसाइड का दिमाग में ही मत रखना। अभी अपने मम्मी पापा की फोटो बटुए में रखना। अगर वॉलेट से अगर कोई दिमाग में ऐसी चीज आए तो वॉलेट खोल कर देख लेना, आपके दिमाग में कभी ऐसा विचार नहीं आएगा। आपके मम्मी पापा के लिए आप सब कुछ हो। तो आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, आज आराम से आप टेंशन फ्री होकर सोना, क्योंकि एक एग्जाम हम आपके साथ हैं और पूरा हरियाणा और पूरे हरियाणा के यूट्यूबर आपके साथ हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।